इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि कोई भी देश, यहां पर सीधे इसका डेफिनेशन यहां पर है, द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नेशंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर अ गिवन टाइम फ्रेम। ये सारे डेफिनेशंस को मैं यहां पे पहले दिखा देता हूं जो इसके बारे में दिया गया है, और साथ में अब मैं आपको बताता हूं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्चुअल में क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम ये देखते हैं कि हम दूसरे देशों को जितना गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं। देखो, ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड, यहां पर दिमाग लगाइए। ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम गुड्स को जितना एक्सपोर्ट करते हैं और जितना इंपोर्ट करते हैं, उसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। मान लीजिए दुनिया के दूसरे देशों से हमने कितना माल खरीदा, कितना गुड्स इंपोर्ट किया, और दुनिया के दूसरे देशों को कितना माल हमने बेचा, गुड्स कितना बेचा, इसी का जो डिफरेंस आता है ना, वही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। मान लीजिए दुनिया के दूसरे देशों को, मतलब अपने देश को छोड़कर दुनिया के दूसरे देश लाइक अमेरिका, जापान वगैरह वगैरह, इन देशों को जितने का गुड्स हमने एक्सपोर्ट किया, मान लो 10,000 का गुड्स एक्सपोर्ट किया, और दुनिया के दूसरे देशों से 4,000 का गुड्स इंपोर्ट किया, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना होगा? 6,000 होगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड गुड्स के एक्सपोर्ट को, किसको? गुड्स के एक्सपोर्ट को और गुड्स के इंपोर्ट का डिफरेंस जो होता है ना, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। मैं क्या कह रहा हूं फिर समझिए। दुनिया के दूसरे देशों को जितने का गुड्स हमने बेचा, और दुनिया के दूसरे देश से जितने का गुड्स हमने खरीदा, इसके डिफरेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इसमें कोई शक है? मेरे ख्याल से नहीं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का सीधा सेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब यही बात इसमें बताया जा रहा है, द बैलेंस ऑफ ट्रेड द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ नेशंस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। Economists utilize the balance of trade to compute the associative potency of nation's economy. अब मैं इसके बैलेंस ऑफ पेमेंट को पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर उसके सारे पॉइंट्स को आप इजीली समझ लोगे। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो समझ गए क्या दिखाता है? वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। याद रखिए, बैलेंस किसका? इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का। किस चीज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट? गुड्स का। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दुनिया के दूसरे देशों से जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सभी को शामिल किया जाता है। फिर से समझिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ गुड्स का इंपोर्ट और गुड्स का एक्सपोर्ट लेते हैं। हालांकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अतिरिक्त इसको तो शामिल करते ही हैं, इसके अलावा और भी जितने ट्रांजैक्शंस दुनिया के दूसरे देशों से हुआ है, उन सारी चीजों को लेते हैं। दुनिया के दूसरे देशों से क्या क्या हो सकता है समझिए। दुनिया के दूसरे देशों से हम लोन ले सकते हैं, दुनिया के दूसरे देशों को हम लोन दे सकते हैं, दुनिया के दूसरे देशों में जाकर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दुनिया का दूसरा देश हमारे यहां आकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एफडीआई सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारे देश के जितने नागरिक दूसरे देशों में रहते हैं, तो वहां से पैसा कमाकर देश में भेजते हैं, है ना? तो इस तरह से भी हमारे देश में पैसा आया। और उसी तरीके से जितने भी, अब जैसे मान लो दुनिया के दूसरे देश के प्लेयर्स हमारे देश में आते हैं और यहां से पैसा लेकर चले जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितने भी ट्रांजैक्शन है, यहां पे चेक करिए, the balance of payment is a statement of all transactions that are made between entities in one nation and rest of the world over a particular time frame, such as a क्वार्टर और ईयर।
मतलब कुल मिलाकर यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सभी ट्रांजैक्शंस को लिया जाता है। दो देशों का, हमारे देश से, मतलब हमारा देश इंडिया से दुनिया के दूसरे देशों के साथ, पूरे देश के साथ, किसी एक देश ने, रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए उन सभी ट्रांजैक्शंस के बैलेंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो याद रखिए, फिर से मैं समझाता हूं। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे देश का दुनिया के दूसरे देशों से जितना इंपोर्ट हुआ और एक्सपोर्ट हुआ उसका जो डिफरेंस आता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। याद रखिए, गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड से ज्यादा बड़ा स्कोप होता है इसका, ये ब्रॉड होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल ट्रांजैक्शंस को लेता है। क्या है? सभी ट्रांजैक्शंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल किया जाता है। मतलब हमारे देश का दुनिया के दूसरे देशों से जितना भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिया जाता है। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को तो लिया ही जाता है, साथ में जैसे हमने दूसरे देश से लोन लिया या हमने किसी को डोनेशन दिया, दुनिया के दूसरे देशों में हमारे देश के नागरिक रहते हैं, वहां से कमाई आई, हमारे देश से दूसरे लोग पैसा लेकर गए, ये सारी चीजें किसमें शामिल किया जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल किया जाता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, एनी प्रॉब्लम? अब अगर इसी को देखेंगे तो यहीं पर लिखेगा सारी चीजें है इनपुटेड। In other words, the BOP is a set of accounts that identifies all the commercial transactions operated by the nation in a specific period in the remaining nations of the world. मतलब कि दुनिया के दूसरे देशों के साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, all transactions will be included या will be part of balance of payment, but only export and import of goods only, not service भी नहीं, import या export and import of goods will be transferred या will be taken in balance of trade. क्लियर? तो ये फाइनली देख लीजिए। अब यहां पर देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर अंतर समझ लीजिए। अंतर यानी डिफरेंस समझने का एक फायदा क्या होता है कि अगर आपने इसका दोनों का डिफरेंस देख लिया तो ये आप बैलेंस ऑफ ट्रेड पे शॉर्ट नोट आएगा तो भी लिख दोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे नोट्स लिखना आएगा तो भी लिख दोगे, और डिफरेंस तो फिर कर ही दोगे। मैंने आपको यहाँ पे बताया बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज a statement that captures the country's export and import of goods with the remaining world. क्लियर है? यहां पर कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज a statement that keeps track of all economic transaction done by the country with the remaining world. यहां पर क्या बोल रहा है? ये सिर्फ गुड्स को लेता है। किसको लेता है बोलो? गुड्स को। और यहां पर सभी ट्रांजेक्शन्स को लेता है, यानी गुड्स का ट्रांजेक्शन बैलेंस ऑफ ट्रेड में, सभी ट्रांजेक्शन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अच्छा एक बात बताओ, क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है? हाँ या ना? हाँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका पार्ट हो गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि ये भी इसमें लिया जाता है। ऐसा नहीं कि ये यहां लिया गया तो यहां नहीं लिया जाएगा। क्या ये इसका पार्ट है? नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी ट्रांजेक्शन्स को लेता है। क्लियर? अब यहां पर है ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू गुड्स ओनली, इसका रिलेशन सिर्फ किससे है? गुड्स है। इसका ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, यहां गुड्स भी और सर्विस भी है। यहां पर कैपिटल ट्रांसफर, यहां पर याद रखिए कैपिटल ट्रांसफर आर नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। कैपिटल ट्रांसफर बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल नहीं होता है। लाइक कैपिटल ट्रांसफर का सेंस जैसे एफडीआई, लोन, ये सब शामिल बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूं, दुनिया के दूसरे देशों से आपने लोन लिया या दुनिया के दूसरे देशों को आपने लोन दिया, क्या ये बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगा? नहीं, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा, यस आएगा। आइए नेक्स्ट, which is better? It gives a particular view of the country's economic status. It gives clear view of the economic position of the country's status.
यहाँ पर कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेटस आना चाहिए। तो गौर कीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बता देगा, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट सब कुछ बता देगा। तो ज्यादा ब्रॉड रिजल्ट किसका है, ज्यादा बड़ा रिजल्ट किसका है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। अगला, इट कैन बी फेवरेबल अनफेवरेबल और बैलेंस बोथ द रिसीट्स एंड पेमेंट साइड्स बैलेंस। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर बोथ द रिसीट्स एंड पेमेंट साइड टैलीज का मतलब सेंस क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना आपका फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है और बराबर भी होता है, लेकिन ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज टैली करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज क्या करता है, टैली कर जाता है। समझ आई बात। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट, इट इज द कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। याद रखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड का रिलेशन सिर्फ करेंट अकाउंट से होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिलेशन करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों से होता है। मुझे यकीन है कि आप लोग 100% इस टॉपिक को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।